अगली बार गाली गलौज वाला अश्लील वीडियो अपलोड किए और जेल चले गए तो रिस्क तो है। हम कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलें और आप वीडियो सेंसर कर दें तो रिस्क तो वहाँ भी है काली मिली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। YouTube स्क्रॉल करते करते आपकी थकी हुई उंगलियां आपको ले आई हैं finalpost.in के YouTube चैनल पर। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को फाइनल पोस्ट परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यही शुभकामना दिवाली की देने के लिए मैंने सवेरे सवेरे मुन्ना भैया को वीडियो कॉल किया तो हम ही पर भड़क गए। कहने लगे, आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे। एक तो हम ऐसे ही कांग्रेस के समर्थक, बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद से ही हालत कुछ ऐसी हो गई है कि दिल कहता है मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब बेटी की पहली सिप भी नहीं ली थी और मुन्ना भैया का गाली सुनते ही मैंने फोन उठाकर इंटरनेट पे चेक किया कि क्यों मुन्ना भैया सवेरे सवेरे गुस्से में लाल पिए हुए जा रहे हैं। तो पता चला कि OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और साथ ही सारे ऑनलाइन न्यूज और करंट अफेयर्स पोर्टल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निगरानी के अंतर्गत ला दिया गया है। अब मैंने सोचा ये तो साला बवाल हो गया। थोड़ी और छानबीन करने पर पता चला कि अक्टूबर में एक PIL की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत रायता फैल रहा है, इसकी निगरानी कैसे करोगे। तो इस पर केंद्र ने फटाक से कहा कि कोई ठोस कदम बढ़ाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तपाक से पूछा, कैसे बढ़ाओ। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की डांट खाकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुस्से में तिलमिलाकर पिछले महीने ही ऐलान कर दिया, हमारी जिंदगी का एक के मकसद है बदला, उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। अब यह सुनकर मुंबई में बैठे सभी प्रोडक्शन हाउस और OTT प्लेटफॉर्म मालिकों के कान खड़े हो गए हैं। लेकिन गलत मत समझिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिल का इतना बुरा भी नहीं है। उसने पिछले महीने ही साफ स्पष्ट शब्दों में ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स को कह दिया था कि द गवर्नमेंट डज नॉट बिलीव इन सेंसरशिप बट इन सेल्फ रेगुलेशन। साथ ही उन्हें एक उपयुक्त सेल्फ रेगुलेटरी प्लान सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जमा कराने की नसीहत भी दी थी। परंतु जब कई दिनों तक मिनिस्ट्री को एक भी सॉलिड प्लान नहीं मिला तो मिनिस्ट्री ने ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स को साफ शब्दों में कह दिया, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और फिर होना क्या था, एक सुबह वही हुआ जिसका डर था। मिनिस्ट्री ने OTT प्लेटफॉर्म मालिकों को कहा कि सॉफ्ट पॉर्न की दाल में ये जो तुम वायलेंस का तड़का लगाकर चुतियापा बेच रहे हो, आज से वो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब सवाल ये उठता है कि इस देश का हीरो कौन है। एक कैनेडियन पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति जो देशभक्ति की मूवीज बना के लाख करोड़ छाप रहा है, या वो जो सियाचिन की -30-40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बर्फ की चादर में घुटने तक पैर जमाए सीमा की रक्षा में लगे रहते हैं। अब इस आधार पर देश का सुपरस्टार कौन हुआ? सुपरस्टार हुआ उन वीर जवानों की मां, बहन, बेटियां, उनकी अर्धांगिनियां, जिसे फेकता कपूर जैसे घटिया मानसिकता वाले तथाकथित निर्माता निर्देशक सोची समझी साजिश की तरह की तहत बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। बेशर्मी यहीं तक नहीं, हद तो तब हुई जब वो वर्दी जो उनके खानदान में न किसी ने कभी देखी है न कभी देखेंगे तक को बदनाम करने की कसर नहीं छोड़ी। फाइनल पोस्ट के फायर ब्रांड रिपोर्टर श्री मिर्ची लाल ने जब फेकता कपूर से प्रश्न किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब यह सुनते ही मिर्ची लाल का पारा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिस पर फेकता कपूर के ऑफिस में हड़कंप मच गया और नजारा कुछ ऐसा था। ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं? बहिन चौथ बोल रहा है। क्या बोला? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ, पर यही
सत्य है, पर साथ में एक और सत्य भी है कि इस अधिसूचना के कानून बन जाने के बाद शायद मुन्ना, गुड्डू भैया और गायतोंडे अपशब्द का इस्तेमाल न कर पाए। साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि मिर्जापुर के अगले भाग का नाम योगी जी मथुरापुर रखवा दें। जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा, आप काम करें, यही काम करूंगा और इसमें मैं सफलता प्राप्त करूंगा। आप देखना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप लगे रहेंगे। कि भाई मजा आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने जो भी विचार या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। मैं अभिषेक, नमस्कार।